हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विथ नवनीत। बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 1275 पीटी एग्जाम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा 10 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम करवा चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। चलते हैं आज टेस्ट नंबर 2 शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक। ऑप्शन नंबर 2। भारत के प्राचीनतम पंचमार्क सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? तो ये चांदी के बने होते थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रंगपुर कहाँ स्थित है? तो रंगपुर हो जाएगा गुजरात में, ठीक है। और कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में और मोहनजोदड़ो सिंधु में, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाना है। कहता है कि ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित है। सामवेद गायन से संबंधित है। यजुर्वेद ऋचाएँ तथा कर्मकांड से संबंधित है। और अथर्ववेद व्याधियों के निवारण हेतु तंत्र मंत्र से संबंधित है। महाभिशाप जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है? तो ये हो जाएगा 5 नंबर का आंसर, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित शिलालेख में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वतम भाग में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ढोलीमुख शिला राजा देश, ऑप्शन नंबर 2। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये किया गया था कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर 2। चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है इसको बताना है। इसका विस्तार श्रीलंका और मालदीव तक हुआ था, ये भी सही है। और चोल शासकों ने बहुत से शैव वैष्णव मंदिरों की स्थापना की थी, ये भी सही है, यानी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो गजनवी राजवंश की स्थापना ये अल्पतगीन ने की थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अरहट किसे निरूपित करता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर व्हील, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक काफूर, ऑप्शन नंबर 3। अकबर के दरबार के सुलेखकार का नया क्या था जिसे जरीन कमल या स्वर्ण कमल के नाम से सम्मानित किया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। मुगल काल में भूमि की स्थिति के आधार पर प्रचलित नाम के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि को कहते थे पोलज, ठीक है। 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद खेती करना इसको कहलाता था परती, ठीक है। और 2 या 3 वर्ष प्रति रहना इसको कहलाता था चाचर। और 4 से 5 वर्ष या इससे अधिक वर्ष वाली प्रतिभूमि को बंजर कहलाते थे, ठीक है। निजाम उल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा किया था, यही सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी संधि के तहत हुआ था, ये गलत है, ये पांडिचेरी नहीं होगा, ये एलासापल संधि के तहत होगा। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध एलासापल, ये दोनों क्रॉस हो जाएगा, इसलिए ये दोनों गलत है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि तक, सिर्फ इसमें 3 ही सही है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान
अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था? तो ये हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, दोबारा कब्जा किया था दिल्ली में। भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसमें देखते हैं, ब्रह्म समाज के विपरीत प्रार्थना समाज की एक ईश्वरवादी दर्शन में आस्था नहीं थी। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा 1 नंबर। और पॉइंट 2 कहता है, राजा राममोहन राय ने स्त्रियों को विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाने की मांग की थी। ये सही है। और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि वैदिक धर्म अनुलंघनीय है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन 2 और 3 सिर्फ केवल सही है। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। देखते हैं, उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला था। ये सही है। और महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव आरंभ किया था। ये भी सही है। 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने की आंदोलन चलाया था। ये भी सही है, यानी 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, 19 नंबर देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, उपर्युक्त घटना का सही कालानुक्रम क्या है? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1906 में हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन हो गया था 1905 में। ठीक है, और सूरत विभाजन हो जाएगा 1907 में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या? 2, 1, 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, देखते हैं, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये सही है। गांधी जी ने 1916 ईस्वी में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। ये भी सही है। अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा से शुरू किया था। ये गलत है, खेड़ा से नहीं, ये किया था चंपारण से। ये किया था चंपारण से, यानी 1 और 2 सिर्फ सही है। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करती है? तो इसमें जो हो जाएगा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, यानी 1, 2, 4 ये जो है 2 देशों की सीमा स्पर्श करती है। पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो ये जो है इसमें कुडप्पा समूह की चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल है? तो ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आर्कियन तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं? तो लंबवत घाटी को दून कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है। इसका आंसर हो जाएगा 25 नंबर का अमिनी द्वीप व कारामोरे द्वीप। ऑप्शन नंबर 3। उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं के निर्माण का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी पहले 3, यानी काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जाफकर, फिर पटकाई बूम। काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जाफकर, फिर पटकाई बूम। इसको मिला देना है सूची 1 को सूची 2 से। 27 नंबर का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी भीमताल को मिला देना है विवर्तनिक से। ठीक है, अष्टमुडी को मिला देना है लैगून से, और फिर गोहना को मिला देना है भूस्खलन से, और लोनार को मिला देना है क्रेटर से। भारत के किन क्षेत्रों में बरसात 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट में। ऑप्शन नंबर बी। मोनेक्स किससे संबंध रखता है? तो मोनेक्स मानसून प्रयोग से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है। तो द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा जो है ये हो जाएगा लाल मृदा। ऑप्शन नंबर
सी। सूची 1 को सूची 2 से फिर कह रहा है मिलाने के लिए। भाखड़ा नागल को सतलज नदी से मिला दीजिए, और अष्टमुडी को जो है चंद्रा से मिला दीजिए, गोहना को महानदी से, टिहरी को भागीरथी से। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो जाबर जो है लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? तो ये जो है रेणुकूट जो है नहीं जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको मिलाना, इसको कह रहा है निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में कौन से सुमेलित नहीं है? ठीक है, राजमार्ग 2 कह रहा है कोट्टापुरम से कोल्लम, ठीक है, जो कि ये गलत है। राजमार्ग 3 कह रहा है सदिया से धुबरी, ये भी गलत है। राजमार्ग 1 कह रहा है इलाहाबाद, ये सही है। और राजमार्ग 4 कह रहा है काकीनाडा से पुडुचेरी, ये भी सही है। यानी 3 और सॉरी इसमें क्या करा, कौन सा नीचे दिए गए कुट्टों का प्रयोग कर सही उत्तर चुने, कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है यानी 1 और 2 जो है सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा पुदुचेरी का जो है सर्वाधिक लिंगानुपात है, ऑप्शन नंबर 1। 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये जो है 37 का बी नंबर जो आंसर जो है 37 का बी नंबर जो आंसर जो है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होगा, यही गलत है, भीमराव अंबेडकर नहीं होगा। निम्नलिखित राज्यों को उनके निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले हो जाएगा इसमें असम हो जाएगा यानी 4, ठीक है, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, यानी 4, 1, 2, 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा संगम बनाने का अधिकार और कोई वृद्धि करने का अधिकार, यानी सॉरी माफ कीजिएगा, इसका जो आंसर होगा 2 और 4, काम पाने का अधिकार और कोई वृद्धि करने का अधिकार, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है उसे बताना है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा तथा निर्धारित विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है, ये 2 नंबर सही है। और राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, ये आर्टिकल 160 में। ठीक है, भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है ये भारत का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन। पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? तो ये हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो संघ सूची में जो है
ये भूमि जो है संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। बाकी प्रतिरक्षा, बैंकिंग, वायुसेना, ये तीनों जो है, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, वायुसेना जो है ये संघ सूची का विषय है। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित की अनुशंसा पर की गई थी। तो ये हो जाएगा राजमन्नार आयोग की अनुशंसा पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1957। ऑप्शन नंबर 4। स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? तो स्थानीय निकाय के चुनावों को राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ऑप्शन नंबर बी। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखेंगे, एक कहता है आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक पद ग्रहण कर सकते हैं। ठीक ना, या 5 वर्ष नहीं होगा, इस 6 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, ये गलत है। और राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्ति और हटाए जाते हैं। नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा होता है, लेकिन हटाए नहीं जाते हैं, यानी ये भी गलत है। ठीक है, दोनों कथन गलत है। ये जो है इसमें कौन सा सही उत्तर है? ना तो 1 ना तो 2, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पूर्वावलोकन के परे कर दिया है। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। और भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। ये सही है। ठीक है, केवल 2 सही है इसमें। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन 51 चलेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। ऑप्शन नंबर सी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ऑप्शन नंबर डी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल ह्रास बराबर क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर 1। भुगतान शेष का घाटे वाला और संतुलन तब होता है जब प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष ऋणात्मक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देते समय बैंक जो है ग्राहक को चालू खाते में से एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और उपर्युक्त में से कौन सा सही है उसे बताना है। पौधों में जीवों के तरह वास्तविक हार्मोन का स्राव नहीं होता है। सही है। और पौधों में स्रावित हार्मोन को फाइटो हार्मोन या वृद्धि नियंत्रण पदार्थ कहते हैं। ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। एक अग्निशामक कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है। इसे न्यूटन के किस गति नियम द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, न्यूटन के तृतीय गति द्वारा समझाया जा सकता है। पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा परासरण। ऑप्शन नंबर बी। 60 कहता है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कौन सा कथन बोल रहा है? O2 गैस के KClO3 द्वारा तैराई में प्रयुक्त उत्प्रेरक निकेल, ये गलत है। और वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयुक्त उत्प्रेरक लोहा, ये भी नहीं होगा। हैबर विधि से NH3 उत्पादन में प्रयुक्त उत्प्रेरक प्लेटिनम, ये भी नहीं है। यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा आंसर इसका। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है देखते हैं। थाइलोफाइटा समुदाय के पौधों में जड़, तना एवं पत्ती का अभाव होता है।
ये गलत है। अब मांस तथा लीवरवर्ट ऐसे पौधे हैं जिनमें वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता है, ये सही है। अब विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइटम प्रथम स्थलीय पौधा है जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है, ये सही है, यानी 2 और 3 सही है। जब कोलाइडी घोल से होकर प्रकाश पुंज प्रवाहित किया जाता है तो घोल चमकने लगता है। इसका कारण यह है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणें विसरित हो जाती है। इस प्रभाव को कहा जाता है, तो इस प्रभाव को कहा जाता है टिंडन प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी। 64 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है बताना है। किसी द्रव में किसी वस्तु को डूबने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए, ठीक है, सही है। द्रव में पूर्णतः डूबकर वस्तु के प्लवन यानी तैरना करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होना चाहिए, ये भी सही है। और द्रव के अंशतः डूबकर वस्तु के प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए, ये भी सही है। यानी 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। 65 नंबर देखते हैं। मिसाइल निर्भय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। निर्भय स्वदेशी तकनीकी से विकसित किया गया पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यही गलत है, ठीक है, यही हो जाएगा, बाकी सब सही है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की धारणा को किस पर्यावरणविद ने विकसित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मन मायर्स, ऑप्शन नंबर सी। धातु को संक्षारण से बचाने हेतु निम्नलिखित विधियों में कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा धातु को पूर्ण शुद्ध रूप में परिवर्तन, यही हो जाएगा आंसर इसका। ध्वनि की किस गुण के कारण यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई देती है, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका आंसर जो होता है, ये जो धीमी और तेज सुनाई देता है आयाम से, ठीक है। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो ये अंतःस्रावी विज्ञान का जनक थॉमस एडिसन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये इंडोथर्मिक अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर उष्माशोषी जिसको हिंदी में बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा पास्कल के नियम से, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, तो विटामिन B6, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस जगत के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोलस्का, ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा समूह वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण घटता है, यही जो है बी नंबर आंसर हो जाएगा। कथन सही नहीं है, ये घटता नहीं, ये बढ़ता है। एक आयताकार बर्फ के टुकड़े का आधा हिस्सा सफेद कपड़े के टुकड़े से लपेटा जाता है जबकि दूसरा आधा हिस्सा काले कपड़े से लपेटा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है, तो काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ अधिक आसानी से पिघलती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है उसे बताना है। सही पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यानी अग्निशमकों में पाक सोडा जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं का प्रयोग होता है और व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेफन क्लेवर संयंत्र में होता है। निम्न जीवों पर विचार कीजिए, ठीक है, और उपरोक्त में से कौन सा शैवाल है पूछ रहा है, इनमें से कौन सा शैवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और 4, यानी यूलोथ्रिक्स और अल्वा। यूलोथ्रिक्स और अल्वा जो है ये दोनों जो है शैवाल है, ठीक है।
एल्युमिनियम लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, परंतु एल्युमिनियम में लोहे की अपेक्षा बहुत कम संक्षारित होता है, यानी जंग लगता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक रक्षी ऑक्साइड परत बना देती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। एक व्यक्ति दुकान से 25 वाट, 40 वाट तथा 60 वाट के 3 बल्ब खरीदता है। किस बल्ब का प्रतिरोध न्यूनतम होगा? जिस बल्ब का वाट क्षमता अधिक होगा उसका प्रतिरोध आपका न्यूनतम होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 60 वाट। उत्तक जो कठोर तथा मृत कोशिकाओं के बने होते हैं तथा पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का 2 नंबर, दृढ़ोत्तक उत्तक, यानी स्क्लेरेन काइमा, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पूर्ण उदासीकरण से प्राप्त विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो 7 हो जाएगा। स्पेसशिप वन क्या है? स्पेसशिप वन प्रथम निजी अंतरिक्ष यान है। फुची 1 को फुची 2 से मिलाना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन राफेल नडाल जो कि स्पेन से है। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, ये भी सही है। विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया का है, सर्बिया का है। यूएस ओपन नोवाक जोकोविच, यही गलत है, ये नोवाक जोकोविच नहीं, ये कार्लोस अल्काराज हो जाएगा, कार्लोस अल्काराज हो जाएगा। 20वां एशियाई खेल विश्व 26 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये 87 का हो जाएगा, आपका नागोया हो जाएगा। और विश्व 30 में जो है, विश्व 30 में हो जाएगा दोहा कतर में, ठीक है। किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि की गई थी? मंकी पॉक्स की मामले की पुष्टि की गई थी सबसे पहले केरल में। किसे दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM विकसित किया है? तो ये सैमसंग ने किया है, ठीक है। व्हाट्सशील्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 जुलाई को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये कर्नाटक हो गया है, ठीक है। सॉरी, कर्नाटक नहीं होगा इसका आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। 12 जुलाई विश्व 22 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते थे? तो इसमें हो जाएगा 22 पदक जीते थे, ठीक है। T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? तो भुवनेश्वर कुमार, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद को ONDC ने से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? देखेंगे। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टरपेन, ये सही है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर, ये नहीं, ये गलत है। इसमें भी जो है मैक्स वेस्टरपेन ही हो जाएगा। और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स ये चार्ल्स लेक्लर, ये सही है। और डच ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टरपेन, ये भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण कुमार झा, ऑप्शन नंबर 1। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से संबंधित किसका मिलान गलत है? तो गलत पूछ रहा है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान अनीश घोष और साकेत सौरभ, यही जो है गलत है। बाकी जो है सब सही है। भौतिक विज्ञान डॉक्टर कनक साहा, ठीक है। और रसायन विज्ञान डॉक्टर कनिष्क विश्वास एवं डॉक्टर T गोविंद राज, ये भी सही है। और इंजीनियरिंग विज्ञान डॉक्टर देवदीप, ये भी सही है। एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग विश्व 22 में भारत का स्थान कितना है?
तो ये हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर 3। 17वां G20 सम्मेलन विश्व बैंक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया में, और 2027 में जो हुआ ये भारत में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें, जो कि आप तक नया वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।